Hello dear students, today I am going to teach for class 10th English first class third chapter two story about flying। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज हम आपको लेसन 3 का चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। जो चैप्टर हमारा है टू स्टोरीज अबाउट बुक्स अबाउट फ्लाइंग। 2 कहानियाँ उड़ान के बारे में हैं। तो कवि ने यहाँ हमको 2 चीज़ बारे में व्याख्या किया है। पहली बात तो बताया है कि इंसान प्राचीन काल के समय से ही है ना आकाश पर जो है विजय पाने के बारे में स्वप्न देख रहा था और देखा भी है। तो वह अपने स्वप्न में क्या कामयाब हो जाता है, अपनी सफलता में वह सफल हो जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यह है कि इंसान तो स्वप्न देखता है लेकिन स्वप्न को भी साकार बनाना पड़ता है। राइटर ने हमको बताया कि जब वह इंसान उड़ान भरता है तो उसके अंदर एक इरादा होता है, वह अपने इरादे को पूरा करना चाहता है। तो यहाँ पर 2 कहानी है। एक कहानी है एक छोटी समुद्री पक्षी के बारे में जो उड़ने से डरती है लेकिन अपने भय पर कैसे काबू पा जाती है। दूसरी क्या है, एक पायलट के बारे में जिसका जहाज़ समुद्र में या आकाश में कहीं तूफान में खो जाता है। तो जब वो खो जाता है तो क्या वह फिर सुरक्षित वापस आता है या नहीं, ठीक है। तो उसकी सहायता कौन करता है, आइए हम लोग उसके बारे में व्याख्या करते हैं, ठीक है। तो हमारी पहली जो स्टोरी होगी हिज फर्स्ट फ्लाइट, पहली उसकी उड़ान। देखिए, द यंग सीगुल वाज एलोन ऑन हिज लेज। जो छोटी सीगुल थी अर्थात समुद्री पक्षी है ना, तो दो सीगुल थी छोटी पक्षी, वाज एलोन वह अकेली थी, ऑन हिज लीज। अब लीज का मतलब जानते हैं, लीज का मतलब होता है ए नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ है प्रोजेक्टिंग फ्रॉम ए वॉल हियर ए क्लिफ। तो होता तो कुछ और है लेकिन यहाँ पर चट्टान से मतलब होगा। लीज माने चट्टान। तो जो पहाड़ों की निकली हुई जो नोकीला सिरा होता है उसी को बोलते हैं लीज अर्थात चट्टान। तो एक नवयुवक सीगुल समुद्री पक्षी बाहर निकली हुई चट्टान पे अकेली थी। हिज 2 ब्रदर एंड सिस्टर, उसके 2 भाई और उसके 2 बहन, हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, एक दिन पहले ही उड़ान भर चुके थे, है ना, अर्थात और लेकिन ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, लेकिन वह उनके साथ उड़ने से डरता था, वह उनके साथ उड़ने से डरता था, ठीक है। देखिए, वह उनके साथ जो है उड़ने से डरता था। somehow when he had taken a little run forward to bring up the leash, somehow वह किसी तरह से when he had a little run forward the brink of the leash, लेकिन जब वह किसी प्रकार से चट्टान के किनारे थोड़ी सी दौड़ लगाई तब क्या हुआ, तब अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स, वह अपने पंखों को फड़फड़ाने का, वह अपने पंखों को फड़फड़ाया लेकिन क्या हुआ, बिकेम अफ्रेड, वह डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी, द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी स्ट्रेट डाउन द बीनीथ, स्ट्रेट माने तो नीचे, स्ट्रेट माने फैलाना, बेथ माने नीचे, तो उसके नीचे समुद्र का जो बड़ा फैलाव था। तथा इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन, नीचे की वो इतना लंबा रास्ता था कि माइल डाउन, कई मील था, अर्थात कई मील नीचे। ही फेल्ट सर्टेन दैट, वह निश्चित रूप से महसूस किया, ही फेल्ट सर्टेन दैट, वह निश्चित रूप से महसूस किया हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसके पंख उसे कभी सहारा नहीं देंगे। सो ही बेंट हिज हेड, वह अपने सर को झुकाया, रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लीज, तथा उस चट्टान के नीचे जहाँ होल में वो रहता था वापस वहीं चला गया। वेयर स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पर रात में सोया करता था। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर, जब उसके प्रत्येक भाई, ठीक है ना, ईच ऑफ हिज ब्रदर उसके प्रत्येक भाई, एंड लिटिल सिस्टर उसकी बहनें, हुज विंग्स वेयर फार शॉर्टर दैन हिज ओन, जो उससे बहुत छोटे थे लेकिन रैन टू द ब्रिंक, रैन टू द ब्रिंक,
जो उनसे छोटे थे, जिनके पंख उनसे कहीं छोटे थे, रैन टू द ब्रिंक, ब्रिंक होता किनारे, वह दौड़ करके किनारे पर गए, फ्लैपेड देयर विंग्स, जब किनारे गए तो फ्लैपेड देयर विंग्स, वे अपने पंखों को फफड़ाए, एंड फ्लू अवे, और दूर उड़ गए। ही कहते हैं जब दूर उड़ गए तो ही फेल्ड टू मास्टर ए करेज टू टेक ए प्लंग, तो कहते हैं कि वह मास्टर टू करेज, साहस जुटाना, देखिए साहस जुटाना होता है। तब उसने डुबने मतलब क्या होता है, साहस नहीं जुटा सका, किसके लिए, तब वह डुबकी लगाने के लिए वह साहस नहीं जुटा पाया। किसमें डुबकी लगाने के लिए, उस समुद्र में, पानी में। तब वह उस समुद्र में डुबकी लगाने के लिए साहस नहीं जुटा पाया। देखिए, और जब नहीं जुटा पाता है तो एंड प्लंग विच अपीयर टू हिम सो डिप्रेट, जो वह बहुत एकदम निराशाजनक दिखाई देता है। फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके माता और पिता उसको कॉलिंग, उसे चीखते हुए चिल्लाते हुए उसके पास आते हैं, है ना, लेकिन श्रील, वह चीखने लगता है। अप ब्रेडिंग, जब चीखने लगते हैं तो अप ब्रेडिंग उसको डांटते हैं। थ्रेटिंग, उसे जो है हड़काते हैं, धमकी देते हैं। थ्रेटिंग, उसको हड़काते हैं, धमकी देते हैं। टू लेट हिम स्टॉप ऑन लीज, वह उसी लीज पर अर्थात उसी चट्टान पर वह उसे भूखे मार डालेंगे। अनलेस ही फ्लू अवे, यदि वह दूर नहीं उड़ेगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वह अपने जीवन के लिए वहाँ से हिल न सका। वह अपने जीवन के लिए वह वहाँ से हिल न सका। दैट वाज 24 आवर ईगो, करीब 24 घंटे पहले की बात थी। सिंस देन नोबडी, दैट कहते 24 घंटे पहले की बात थी। सिंस नोबडी हैड कम नियर हिम, उसके पास कोई आ न सका, कोई भी उसके पास नहीं आया। जब उसके पास कोई नहीं आया, द डे बिफोर, एक दिन पहले, है ना, एक दिन पहले, ऑल लॉन्ग, पूरे समय तक, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता को देखा। ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता को देखा जो क्या कर रहे थे। एक दिन पहले वो क्या किया कि ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता को देखा जो फ्लाइंग एबव विथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर, जो उसके भाई और बहनों के साथ उड़ रहे थे, जो उसके भाई और बहनों के साथ उड़ रहे थे, तथा क्या करते, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, तथा आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ान की कला में वह उनको आदर्श बना रहे थे। टीचिंग देम, उनको सिखा रहे थे, हाउ टू स्किम द वेव, लारूम कैसे स्किम किया जाए, लारूम कैसे कूदा जाए, उछला जाए, तैरा जाए। तो वह उनको सब कुछ मतलब सिखा रहे थे। और क्या कर रहे थे, एंड हाउ टू डिव फॉर फिश, और डुबकी लगा करके मछली को कैसे पकड़ा जाए। ही हैड इन द फैक्ट, इस तथ्य में, सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हियरिंग, इस तथ्य में उसने क्या देखा कि उसका जो बड़ा भाई अपनी पहले हेयरिंग मछली, ठीक, हेयरिंग एक मछली का नाम, देखिए, हेयरिंग मछली को पकड़ा एंड डेवोर इट, और उसको डेवोर का मतलब था नोच नोच के खाना, ठीक है, और उसको क्या करने लगा, चट्टान पर ले जा करके उसे नोच नोच करके खाने लगा। और क्या, स्टैंडिंग ऑन रॉक, वह चट्टान पर खड़ा था। व्हाइल हिज पेरेंट्स, जब उसके माता पिता, ठीक है, सर्कुलेट अराउंड राइजिंग, सर्कुलेट अराउंड राइजिंग, जब उसके माता पिता सर्किल अराउंड राइजिंग, उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे, तो क्या हुआ, जब चक्कर लगा रहे थे तो ऑल मॉर्निंग, और संपूर्ण रूप से सुबह के समय, द होल फैमिली, पूरा परिवार, हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू, हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू। अब प्लेटू क्या होता है, देखिए, कहते हैं कि हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू, एक बड़े पठार पर, एक स्थान मान लीजिए होता है प्लेटू, तो वह उसका पूरा परिवार एक बड़े पठार पर, बिग प्लेटू, मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टर्निंग हिम विद हिज कावर्डिस, तो कहते हैं उसका पूरा परिवार विद हिज कावर्डिस, उसकी कायरता के लिए, उसकी कायरता के लिए, टंटिंग, उसका मजाक करते हुए, है ना, उसका मजाक करते हुए या हंसी उड़ाते हुए,
कहते हैं क्लिफ अपोजिट, उसके सामने वाले चट्टान पर। हमेशा देखिए अर्थ बैक साइड से उतरता है, उसके सामने वाली चट्टान पर या चट्टान के बीच में, है ना। कहते हैं कि मिडवे डाउन द प्लेटू, जो बीच वाली नीचे की जो बड़ी सी प्लेटू थी, चट्टान थी, है ना, जो नीचे की बड़ी बीच वाली चट्टान थी, पठार थी, लोग उस पर चलते हुए क्या किए, चले गए। जब उस पर चलते हुए चले गए, द सन वाज, जो सूर्य था, द सन वाज, जो सूर्य था वह क्या कर रहा था, वाज, देखिए द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, सूर्य अब आकाश में चढ़ रहा था। द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, सूर्य जो है अब आकाश में चढ़ रहा था। अब ब्लेजिंग, ठीक, ब्लेजिंग का मतलब होता है चमकना। ब्लेजिंग ऑन हिज लीज, और उसके लीज पर अर्थात चट्टान पे चमक रहा था। दैट फेस द साउथ, और दक्षिण से आने वाली, अर्थात जिसका मुंह दक्षिण की ओर था, फेस, दैट फेस द साउथ, दक्षिण की ओर चेहरा था। ही फेल द हीट, वह गर्मी को महसूस किया, बिकॉज, क्योंकि ही हैड नॉट ईटन सिंस प्रीवियस नाइट फॉल, क्योंकि वह अगली रात से, पिछली रात से कई दिनों से भोजन नहीं किया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट ऑफ द ब्रिक ऑफ द लीज, देखिए स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे, वह धीरे धीरे चट्टान के किनारे पर गया, है ना। ही स्टेप्ड आउट स्लोली आउट ऑफ द ब्रिक ऑन द लीज, वह धीरे धीरे चट्टान के किनारे पर गया। एंड स्टैंडिंग ऑन द लेग, और अपने पैर पर खड़ा होकर के, द अदर लेग हिडन, वह दूसरे पैर को अंडर विंग्स, अपने पंखों में छिपाया था। ही क्लोज वन आइज, वह अपने एक आंखों को बंद किया। देन, तब क्या हुआ, देन तब अदर, तब दूसरे को, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और वह सोने का बहाना कर रहा था। स्टिल दे टूक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं दिए, वे उसकी तरफ ध्यान नहीं